हेलो गाइस, तो मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जहाँ पे मैं टीचिंग देती हूँ, स्टिचिंग सिखाती हूँ, आज उसकी एग्जीबिशन है। 2 महीनों में बच्चों को जो बेसिक करवाया है, जो गरीब घर की लड़कियाँ उनको हम ट्रेंड करते हैं, तो उसकी एग्जीबिशन लगा रही हैं। तो मैं वहाँ के लिए रेडी हुई हूँ अभी, और वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। रोबिन रेडी हो रहा है, फिर हम अभी निकलेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एग्जीबिशन होएगी, तो वहाँ पे कैसे आज हमने सेटअप किया, क्या बच्चों ने 2 महीने में सीखा, जो बिल्कुल बिगनर थे, जिनको कुछ भी नहीं आता। हमारा मकसद है जो गरीब घर के बच्चे हैं ना, उनको स्टैंड करना। तो उनको हम स्टिचिंग सिखा रहे हैं, नॉर्मल से लेके हाई लेवल तक। तो अभी 2 महीने हुए, अभी उनका बेसिक कंप्लीट हुआ है। तो अभी वहाँ पे एग्जीबिशन लगेगी और आप लोगों से मैं वहाँ से मिलवाऊँगी और दिखाती हूँ कि बच्चों ने कितना कुछ काम किया है, 2 महीनों में कितनी उन्होंने मेहनत की है, वो उससे आपको रूबरू करवाऊँगी। तो मिलते हैं अभी चल के जहाँ पे एग्जीबिशन लग रही है वहीं पे। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। है ना, वो हमारे चाय बाल कटवा लगते थे। और तो ठंड है ना, कमरा ठंड है। सारे नहीं आई ना, देखना आप भी लेट आए हुए हैं। मैं तो लेट आई। मेरे को कौन सी ड्रेस लगानी थी? मेरी बुआ जी है 50। मैंने कौन सी ड्रेस लगानी थी? मैम कितनी प्यारी लग रही हो। मेरे को इतनी खास लगी नहीं बस। अच्छी लग रही है मैडम से ले रहा हूँ मेरे बनाने वाला सब लेके आई थी, कलर बाल ही कर नहीं कर पाई। पहले मैं पूछ के अच्छे से कितनी देर लगेगी ना। तो लगा को 500 अंदर नहीं यूं अरे ड्रेस ले आई क्या? सारी बार आ जाओ। ये इधर बाहर ड्रेस लगाने जा रही हैं और इधर ड्रेस का सेटअप चल रहा है। अभी देखो हमारी डिम्पल मैडम का अभी तक सेट नहीं किया। तो अभी आए हम वहाँ पे क्या करें। चुन्नी सेट नहीं हो रही। ये मुखी की गुड़िया, ये मेरी बेटी रोबिन है, मेरी बेटी। देखो पब्लिक। जल्दी आ जाओ सब बार। 2 बार कहो, अब तो बात अपने जागे 2 बार ठीक है, कोई नहीं। किसर वो रोड लागे मेरी जानकारी आपको ठीक है। ये महेश्वर हैं, महेश पेड़ीवाल जी सर हैं ये। बस सर मैं ब्लॉग बना रही हूँ सर।
अभी प्रिपरेशन चल रही है। नाले रिखा नाले ये हमारी कतई जहर है नवाब मैम। देख लाई 20 बहुत है। हेलो हेलो 20 ये मैम तो पेटी कोट स्टिच करते हैं घर पे, कोई मार्केट में शॉप है वो देखे जाते हैं। मनीष जी इतना नज़दीक सुनी जाए ठीक है, नहीं तो आगे सुनी लगा बात ट्रांसफर कर दी हो। आज मंथन सिंह हमारी ग्राम पंचायत 3 की अध्यक्षों की अध्यक्षता में जो ये प्रदर्शनी रखी गई है, इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे मनीष जी पेड़ीवाल जो बड़े समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले दो महीने पहले हमारे जो भेंट जाटनी जी हैं, इनके स्पुर्द आप लोगों को किया गया था, जिनका परिणाम आज आपके सामने है। भी कुछ हमारे बाजार से भी टेलर महोदय जेडी जी पीछे बंद करवाओ। जेडी जी आए हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की, हम जब चर्चा कर रहे थे कि हम स्पेशली प्रदर्शनी देखने आए हैं। वजह बताता हूँ क्या रही है। वो चाहते हैं कि आप लोगों ने जो अपने हुनर को, जो चौधरी महोदया ने आपके कला को जो निखारा है, उस कला के माध्यम से वो आपकी आजीविका का साधन भी बना सकें। इसके लिए महेश पेड़ीवाल जी और जो हमारे जेडी जी अभी आए थे, बैठी हुई अभी हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा है। तो शीतल बिड़ला जी, वो जी जेडी शीतल बिड़ला जी, उन्होंने प्रपोजल रखा है। तो आप लोग यहाँ से एक उम्मीद लगाएं कि पेड़ीवाल जी अकेला आपको काम सिखाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप एक रोजगार भी प्राप्त करें। उस रोजगार के माध्यम से आप अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों का लालन पोषण, उनकी वो उन्नति की ओर कैसे अग्रसर हो, इसके प्रति भी उनकी बड़ी सुंदर सोच है। सकारात्मक सोच के लिए मैं महेश जी पेड़ीवाल को धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि इनकी जो प्रेरणा है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कृतज्ञ साबित हो। उसके लिए आप इनका तहे दिल से धन्यवाद करें। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश का विकास महिला के हाथ में है। जिस प्रकार घर का जो राशन पानी, हर एक चीज़ की व्यवस्था है वो महिला करती है, उसी तरह हमारे यहाँ जो लक्ष्मी पूजी जाती है वो महिला को माना जाता है। तो उसी प्रेरणा के साथ मैं पेड़ीवाल जी का धन्यवाद करता हूं और आपसे संबोधन करके ये कहता हूं कि कृपया कर ताली बजाकर इनको अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मनीष जी। अब मेरा निवेदन रहेगा, मोहन जी सोनी से आए और दो बात तो कहो। महिला से भी पूछो कोई मुखी डिम्पल मैडम मेरी तरफ मैंने बहुत बढ़िया सिखाने लग रहे हैं। थरसा में देखो रिजल्ट खाने की सूख लग गए भी मैं किसो करे हुए काम थे भी मन थोड़ा सा हौसलो दो भी मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ सका। थोड़ा सारा बोल के आ जाओ, अपनी तरफ से हो जाएगा बस। बोलो जैसा कि मैडम सिखा रही है ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं सिखाया क्योंकि रिजल्ट आपको सामने है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी जो लोग हैं सीख सकें, मैडम को मतलब रिस्पेक्ट दे सकें। और जो मेरी तरफ से सुषमा सर, मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ऐसी डिज़ाइनर से मतलब जो ये ड्रेसें बनाई हैं, इनका काफ़ी शुक्रगुजार करना चाहूँगी।
नवाब मैम बोल रही हैं। महेंद्र चावरिया जी से निवेदन रहेगा। मैडम बोल नहीं नवाब बोल रही हूँ। महेंद्र चावरिया जी से ग्राम पंचायत तीन छोटी में आयोजित श्री मोहनलाल कोकिला महेश परिवार जी द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। आप सबके लिए खुशी का पल। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद आप एज ए सिलाई टेलर के रूप में निकल के सामने आए हैं। इसके लिए आदरणीय महेश जी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मातृशक्ति को, बहनों को रोजगार क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नया मुकाम, एक नई पहल की शुरुआत की है। बताना चाहूँगा, रोजगार आज के इस आधुनिक युग में, इतनी महंगाई के दौर में हर किसी के लिए रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। इसी को देखते हुए महेश जी परिवार ने ये तीन छोटी में नहीं, पूरे गंगानगर में 6 से 7 जगह इस तरीके के सिलाई सिलेंडर चला रखे हैं और लगभग 2 महीने से ये सिलाई सेंटर चल रहे हैं और अब तक 400 से 500 महिलाओं ने सिलाई प्रशिक्षण ले लिया है। तो इसके लिए मैं एक बार पुण्य महेश जी परिवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छी पहल की शुरुआत की। बात आती है महिलाओं की, जब महिलाओं की बात आती है तो बोलना स्वाभाविक बात होता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। बहुत सी दिक्कतें आती है हमें घर से निकालते टाइम, हमें रोजगार के लिए नहीं जाना जाता, भेजा नहीं जाता है। यहाँ पे भी कुछ महिलाएं होगी जिन्हें घर वाले सिलाई सीखने के लिए भी नहीं भेज रहे थे। तो बताना चाहूँगा भी आज की महिला, अगर महिलाओं की बात करूं तो आज की महिला इतना मुकाम हासिल कर चुकी है कि अगर इस पंचायत की बात करूं तो हमारी इस पंचायत की महिला सरपंच है। अगर इस वार्ड की बात करूं तो इस वार्ड की पंच महिला है। अगर पूर्व में इस विधायक की बात करूं तो यहाँ की विधायक भी एक महिला थी। और बात करूं इस राजस्थान की, पूरे प्रदेश की, तो इसका नेतृत्व भी एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व में कर रही थी। तो आपके समक्ष ये भी एक सुनहरा अवसर है रोजगार से जुड़ने का, अपने आप को निखारने का। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सिलाई का बहुत अच्छा काम है। आप अगर 2-3 सूट रोजाना सिलाई करते हैं तो एक अच्छी आमदनी उससे पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप यहाँ से, हमारी सुमिता जी ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप डिजाइनिंग देख रहे हो, ये कुछ मेरे को नहीं लग रहा है ये कोई सामान्य सूट है। हर प्रकार अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिजाइनों में इन्होंने आपको सिलाई का प्रशिक्षण दिया है। आप इससे बेहतर सिलाई प्रशिक्षण लें और इससे बेहतर इनकम प्राप्त करें। इसके लिए एक बार पुण्य आदरणीय महेश जी परिवार का, सुमिता जी का और इस पूरे सिलाई सेंटर को संभाल रहे छोटे भाई रजत स्वामी, मोहन जी सोनी, मनीष जी प्रजापत, इन सभी ने पूरा सहयोग किया है आप सबको जोड़ने का। इस साथ जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। आज सुबह शुभारंभ किया है ग्राम पंचायत 5 ही छोटी जो है, वहाँ जो निसहाय महिलाएं होती हैं, असहाय निसहाय कुछ भी कह लो, जो किसी भी आश्रित नहीं है, उन महिलाओं के लिए भाई साहब ने एक नया आश्रम शुरू करा। और उस आश्रम में आज हजारों की संख्या वैसे वहाँ भीड़ उमड़ी और भाई साहब का बड़ा जोर शोर से स्वागत किया गया। उसके लिए मैं भाई साहब की इतनी सुंदर सकारात्मक सोच के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी कहता हूँ कि इस तरह के सेवा वो काम करते रहें, उसके लिए उन्हें भाई साहब का धन्यवाद। और उसके पश्चात एक मैं दूसरी बात उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। मैंने PMKVY जो प्रोजेक्ट चलता है नरेंद्र मोदी के MSME का, उसमें मैंने लगभग 2 साल काम करा, जिसमें मैं SSA के रूप में जाता था, जिसमें RSLDC के और ये जो सेंटर चलते थे उनके माध्यम से लगातार जो हमारी PMKVY जो संस्था है जो केंद्र सरकार से द्वारा चलाई जाती है, तो वो लगातार जिला उद्योग केंद्र में, वैसा भी एक ना बड़ा अच्छा सुझाव, अगर इसमें अपने काम भी करेंगे, जिला उद्योग केंद्र के अंदर जो महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं सिलाई में, ये सिलाई कोई आम व्यापार नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे आप गुजरात जाओ, भीलवाड़ा जाओ, बालोतरा जाओ, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है और अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम बनती है। तो जिला उद्योग केंद्र में आप लोग अपना व्यापार भी कर सकते हैं। ये
उद्देश्य रहेगा। इस पे हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, ताकि जैसे ही अपनी यहाँ जैसे आज गवर्नमेंट चेंज होती है वैसा ये लगातार जिला उद्योग केंद्र अपन को इसमें आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन अप्रूव करता है, और आप अपना ही सिलाई सेंटर खोल के अपना व्यापार कर सकते हो। ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो लगातार अपने आसपास की महिलाओं को इस सेंटर के बारे में, शर्मिष्ठा जी के बारे में सबको बताएं और लगातार इसमें ट्रेनिंग लें। विशेष धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच समाज सेवी गुरजन सिंह जी, शंकर जी शर्मा पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत है। गोपी जी गिल जी हमारे बीच पहुंचे हैं, जुगल किशोर जी, मांगीलाल जी शर्मा, मोनू राठौर जी, सोनू राठौर जी हमारे बीच पहुंचे हैं, इनका स्वागत है। रजत स्वामी जी गुड़िया बोलेंगे। सर और बहनों और माताओं से सबसे नमस्ते। हमें यहाँ पे सीख के बहुत अच्छा लगा। मैम ने बहुत अच्छी हमें पूछा थी और ड्रेसें बनवाई है, और ये बैच 2 महीने का बढ़ा के 6 महीने तक कर दिया है। इससे हम आगे और भी डिजाइनिंग वाली ड्रेसें सीखेंगे। धन्यवाद मैम। क्लास में सर सबसे कम बोलने वाली बच्ची थी, आज स्टेज पे आके बोली। एक बार 4 बार बुलाते थे, 1 बार बोलती थी। जैसा कि आप सबको पता है, आज से 2 महीने पहले ये बच्चियां और महिलाएं यहाँ की और सुमेष्टा मैडम जी भी, और एक महेश पेड़ीवाल जी में एक ललक थी कि यहाँ की बच्चियां कुछ सीखे, डिजाइन सीखे। और मैं आज महेश पेड़ीवाल जी का, सुमेष्टा मैडम जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इस एरिया की बच्चियां, हमारे परिवार की बहन बेटियां आज इतनी शानदार डिजाइनिंग वाले शूट में देख रहा हूँ जो 2 महीने में सीखी है। इसके लिए मैं महेश पेड़ीवाल जी को, मोहनलाल कोकिला देवी पेड़ीवाल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा। गर्मी ज्यादा है तो मेरा निवेदन रहेगा महेश पेड़ीवाल जी से कि वो आए और अपनी बात रखे। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसके संचालन में, जो सिलाई केंद्र है इसके संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देके और लगातार इसकी संभाल कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा साधुवाद सुमेष्टा जी को है, जिन्होंने आपके साथ 2 महीने में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, ये आप पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखो, हर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सबको रोजगार के साधन अपने अपने घरों में पैदा करने पड़ेंगे। महंगाई इतनी हो गई कि पुराना समय खत्म हो गया कि एक आदमी कमा रहा है और बाकी परिवार सारा अपना काम चला रहा है। अब तो परिवार में जितने लोग हैं सब अगर अपना अपना रोजगार का साधन नहीं पैदा करेंगे तो परिवारों के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ये एक प्रधानमंत्री जी की भी योजना है, भी हर परिवार के अंदर महिला हो या पुरुष हो, वो एक खुद ऐसा रोजगार पैदा करे कि घर के अंदर समृद्धि हो, आर्थिक संपन्नता हो। किसी भी काम के माध्यम से, वो सिलाई का काम हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का काम हो सकता है, और बहुत साधन है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का बहुत ही अच्छे प्रकार से लालन पालन करें, घर में रोजगार के अवसर पैदा करें। आप खुद ही बताओ, जिस घर में 2 बच्चे हो, एक लड़का कमा रहा हो और एक लड़का कम कमा रहा हो, तो उसका घर में ज्यादा सम्मान होता है ना, जो ज्यादा कमा रहा है उसका ज्यादा सम्मान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 4 बहुएं हैं, 4 बहुओं में से एक बहू नौकरी कर रही है या बिजनेस कर रही है, तो उस बहू का घर में ज्यादा थोड़ी पूछ, वो उसकी सास है ना, उसको ज्यादा पूछती है नहीं पूछती, पूछती है ना। उसका कारण एक ही है, उसका कारण एक ही है कि हर एक परिवार में चाहते हैं कि रोजगार के साधन अच्छे होंगे, परिवार के अंदर सुख सुविधा आएगी, संपन्नता आएगी, परिवार का अपनी बिरादरी में, समाज में, मोहल्ले में नाम भी होता है, क्योंकि आर्थिक युग है। इसलिए ये विचार किया गया कि इन मोहल्लों के अंदर, आज शहर में 4 जगह सिलाई केंद्र चल रहे हैं और चारों जगह 100-100, 125 हमारी माताएं बहनें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। पहले पुरानी आबादी के अंदर चंद्रपाल वर्मा जी के वहाँ घर में चल रहा है,
वहाँ भी इतनी बच्चियाँ, और वहाँ भी आज से 20 दिन पहले किसी प्रकार की एग्जीबिशन लगाई थी। आप देखो, जैसे हमारे बीच में बिड़ला जी है, इनका बिड़ला साड़ी के नाम से दयानंद मार्ग में सूटों का और सबका बिजनेस है। आज ये यही देखने आए हैं कि हमारी किसी बच्चे की, किसी बहन की अगर इनको पसंद आती है सिलाई, तो ये इनसे अप्रोच, क्योंकि इन्होंने तो कोई ना कोई सिलाई का काम करवाना है। अगर इनको कोई आपका काम पसंद आया, आपकी स्टिचिंग पसंद आई, तो अपने आप ही अप्रोच करके इनको तो काम चाहिए, और हमारी माताओं बहनों को भी काम चाहिए। तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। बाजार के लोग जब आएंगे तो आपको घर बैठे काम मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, काम का तरीका दिखाना पड़ेगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। जहां अच्छा काम मिलेगा वहां लोग अपने आप आ जाएंगे। तो हम अगली बार कोशिश करेंगे कि जैसे आज बिड़ला जी आए हैं, अगली बार और कुछ ऐसे हमारे सज्जन आए जो आपका काम देख के आकृष्ट हो कि भाई हमारी बच्चियां बहुत अच्छा काम सीख रही हैं। क्यों कि इनको काम करने वाला मिल जाएगा, और हमको एक जगह मिल जाएगी जहां हम घर बैठे अपना काम करके और इनको दे सके और अपने रोजगार का साधन बना सके। और यही हमारा उद्देश्य है कि हमारी बहनें, जैसे अब 2 महीने की छुट्टियां चल रही है बच्चियों की, देखो बहनों, समय तो चला जाएगा, 2 महीने भी, अब कितने दिन रह गए, आज 20 दिन छुट्टियों की ओर रह गए, 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। तो आप ये समय चाहे मोबाइल देख के लगा देते, चाहे टीवी देख के निकाल देते, या कैसे निकाल देते। अब आपने सीखा है तो आपको एक नई चीज आई है सीखने की, आपने एक नया काम सीखा है। आज जिनके भी माँ बाप, भाई भाभी आए हैं घर से, उनको भी देखकर खुशी होगी कि हमारी बहन ने, हमारी भतीजी ने, हमारे लड़की ने ये 2 महीने के अंदर ये अपना काम सीखा है। क्योंकि ये काम अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो आपका काम सुधरता जाएगा धीरे धीरे। काम आपका जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम आपका सुधरेगा, और जितना काम सुधरेगा उतना ही आपके पास अपने आप लोग अप्रोच करेंगे। तो आज जो हमारा उद्देश्य है हमारी बहनों का, ये लगातार चलेगा ये सेंटर, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। आज इतनी अच्छी संख्या में हमारी माताएं बहनें सभी इसी मोहल्ले की बैठी हैं। आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में, परिवारों में भी बताएं 20 प्रकार का सेंटर, और 1 जुलाई से ब्यूटी पार्लर का सेंटर भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी आजकल बहुत बड़ा एक ट्रेड हो गया ब्यूटी पार्लर। स्वाभाविक हर एक महिला की, हर एक पुरुष की इच्छा होती है भाई थोड़ा हम सज के संवर के रहे। महिलाओं में ज़्यादा इस बात का आकर्षण होता है कि भी सज के संवर के रही, और अच्छी बात है। तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हमारी बच्चियाँ सीखेगी तो उनको भी एक काम मिलेगा। और भी हमारे ध्यान में ऐसा कोई ट्रेड आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ की स्थानीय टीम का और आप सबका, क्योंकि फ्री चलाना कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि आप अपना समय दे रहे हो इस गर्मी के अंदर, जहां आप घर पे बैठे मोबाइल देखते। क्यों, आपकी उम्र ये है कि भी थोड़ा मनोरंजन करना, मोबाइल देखना, कोई पिक्चर देखना, यूट्यूब पे देखना। तो ये इन समय में से आप कटौती करके, और मैं विशेष रूप से मेरे जो पीछे ऐसी माताएं बहनें आई हैं जिनकी बच्चियां सीख रही हैं, ऐसे पुरुष आए हैं जिनके परिवार की बच्चियां सीख रही हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उनको यहाँ भेजने की इजाज़त दी, परमिशन दी। क्योंकि अगर उनकी परमिशन है तो ही हमारी बच्चियां यहाँ तक आई हैं। आप मन लगाकर अच्छी तरह सीखो। सुमेष्टा जी यहाँ की बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, आपको 2 महीने में ये सिखाया है। आप खुद भी देखा होगा, अभी कई बहनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। ये बड़ी अच्छी डिज़ाइनर है, लेकिन सिखाने वाले के बजाय सीखने वाले में अगर जागरूकता होगी, सीखने वाले में उत्कंठा होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह सीखेगी। तो इसलिए जितना इनका सिखाने का काम है, उतना आप लोगों का भी सीखने की आपकी जागरूकता होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छा से। आप जितने प्रश्न पूछेंगे कि ये परेशान हो जाए, तो मैं तो ज़्यादा नहीं बता सकती, ये परेशान हो जाए, और आप इनको इतना परेशान करो कि प्रश्न पूछते रहो। इतना भी परेशान मत कर देना कि भाग जाए। इसलिए लेकिन आप इनसे लगातार प्रश्न पूछते रहो, तभी आपकी इच्छा जागृत होगी और काम आप ज़्यादा सीखोगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ सभी का कि आप लोग ने भरोसा करके और यहाँ अपना समय दिया है, और ये चलेगा। आप लगातार अपना और काम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके अपना काम और बढ़ाओ। अगली बार मैं बिरदा जी से भी कहूँगा कि ये भी अपने और सहयोगियों को भी लेकर आए
जिससे आप लोगों की मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लोगों ने जो उत्पाद किए हैं, जो अपने हाथों से मेहनत से आपने जो किया है, इसका महत्व बढ़ सके और इसकी कीमत लोग जान सके। मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है। आज मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से पैसा कमा लूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अपने हाथ से मेहनत करके और जो सीख के कराए ना, इसके संतुष्टि का कहीं मुकाबला ही नहीं है। आप एक सूट चाहे 500 रुपये में बेच दो, 400 रुपये में बेच दो, तो आपके माँ बाप, आपके भाई भाभी और आपको भी बड़ी खुशी मिलेगी कि ये मेरे हाथ की और मेरी मेहनत की हुई, और इसका कतई कहीं कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हुआ, सुमित्रा जी का धन्यवाद, मेरे जो टीम के साथी हैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, आप लगातार इस काम में और तरक्की करते रहो और हम सब मिलकर इस प्रयास को और ज़्यादा बढ़ाएं कि 3 ही गंगानगर में सबसे ज़्यादा महिलाएं रोज़गार पैदा करें। इसी आशा के साथ और इसी सद्भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीखना, आप काम को सीख रहे हो, जब तक उस काम का सदुपयोग नहीं करते, उस काम को सीखने का कोई सार नहीं है। सिलाई तो लोगों सीखी होती है। अब अक्सर घरों के अंदर देखा कि बहुआ हुआ है, अब इसको देखा जाए तो अक्सर एक बात की हमारी छोरी 10 पटड़ी है, सिलाई को काम वो है वो है, लेकिन जब सासरा के अंदर आवा, जब सिलाई को सूट पड़ोस में सिलाने वास्ते जाओ है, तो इसको काम ना है कि सिलाई सीखो और सिलाई का सदुपयोग करो, आप उससे इनकम प्राप्त करो, तभी आपका ये जो 2 महीने का प्रशिक्षण है, ये काम मतलब अपने सिरे चढ़ेगा। तो अब मैं आके प्रशिक्षण करता सुमित्रा जी से निवेदन करूँगा। सर एक बार ये बुलाओ। नमस्ते। सुमित्रा मैम के बारे में तो कुछ भी कहना, कुछ भी अल्फाज थोड़े ही होंगे। अंधे के लिए रोशनी जैसी है हमारी मैम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें भी खुशी होती है, सामान्य महिलाएं ये सीख रही है, मेरे को लगता है इनके परिवार के भी कई लोग हैं। ये सुमित्रा जी आपको बता रहे हैं, यही अगर आपके सूट है ना शोरूम में लग के और लाइटें लूटें लग जाएगी ना, तो ये बिरला जी कह रहे थे कि इसकी कीमत तो कितनी होगी बाजार में, हम लोगों को अंदाजा नहीं है। ये जो बाजार में सूट बिकते हैं आप लोगों के बनाए हुए होते हैं, लेकिन इसको फिनिशिंग करके और लाइटें वाइटें लगा के बिरला जी भी कह रहे थे हम 200 का लेके जाते हैं, 2000 में बेचते हैं। ये बात बिरला जी कह रहे हैं, तो ध्यान रखना, बिरला जी की दुकान पर जाओ तो पूरा मोल भाव करना इनसे। सब ने मेरी राम राम मेरी तरफ हो, ठीक है। और सारों पहला मैं सर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूं कि मैं सिखाती, पर मैं बट्टे सिखाती जटा थे लोग की पहुंच कोनी, शायद मैंने जानता कोनी, सर के थ्रू ही मैंने जानने लग गया थे। और सर इतनी अच्छी पहल करी है कि जबकि महिलावां है पीसा कौन देश का कई आधी जी 10 महिलावां है जगह कने पीसा हुआ खर्च करके आपका शौक पूरा कर सके, सिलाई सीख सके, बट जरूरत की न है जगह कने इनकम को नहीं है, तो सर उस साधन थारो सर दो बनाए हुए हैं, तो सर खातर एक बार जोर क्लैपिंग कर दो। सर ने उनका नहीं तो फिर मैं भी कोनी, फिर ना तो गुरु माई ना डिजाइन ना कियो, हमने तो गुरु माँ नाम दिया है। अब 2 महीने को जो थारो कोर्स है नहीं, इंगी बहुत अच्छी बात है कि अब थे बेसिक पर आ गया, अब सर इन्हें आगे कन्वर्ट कर दियो, कम 6 महीना को थाने डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, मिल गयो, बिंगी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। एक प्रोफेशनल तरीक़ों सीखोगा, सिंपल डिज़ाइनर बनाऊगा तो बिंगी ज़्यादा इनकम होएगी और ख़ुद को बेस्ट दो। एक मैं बढ़िया सिखाऊँ, मैं एग्री हूँ, ठीक है, बट आगू मैंने थे रिस्पॉन्स दो, थे बढ़िया सीखा थारी मेहनत रंग लाई है, ठीक है नहीं, मैं अकेली कुछ कौन कर सकती, ठीक है, तो थे करो। अब मेरे बोलने को मतलब वो है, कोई बोला मेरे कन मशीन को नहीं कि सिलाई करके खुद की मशीन खरीद सको, मैं 2000 की मशीन हूँ, आज 30,000 की मशीन खरीदने की काबिलियत रखूँ तो थे भी रखो नहीं, बस वो जज्बो और पैशन रखियो थे बेटा 6 महीना अति आणो ही आणो है, कुछ भी हो जाए। भाई दी भी कोई तबीयत खराब और है वो सर बोल ही दियो 1 या 2 दिन स्किप करो, बट कंटिन्यू आओ सीखो। और अंग घराणों भी मैं रिक्वेस्ट करूँ कि थे अने सपोर्ट करो, अने टाइम पर अठ आण दो। 6 महीना बाद अंगो सिलाई को काम इशू है, जरूरी को नहीं 12 ही जागी जॉब करेगा है नहीं, घरे बैठे भी थे आपकी सिलाई कर सको और इनकम कर सको, घर को काम करके फ्री टाइम और टेंशन फ्री लाइफ। अगर बेलो रे वनी के बोले दिमाग बेलो, दिमाग शैतान को घर है, जितना ज़्यादा थे काम करोगा बिजी रहोगा, बितना ज़्यादा ही निखरोगा। अट्ठा आगे थे निख रही हो, बहुत सारा लोग अठाया इतना स्ट्रेस माँ, मैडम जी पूछो ना, मैडम जी पूछो ना, अब बांगे फेस पर 24 घंटा स्माइल रहे, ठीक है, बिया खुद ने बनाओ थे और
कोई भी अगर तारा दिक्कत है, कोई भी अपने की कर मशीन को नहीं की है, कोई दिक्कत है, हर चीज़ों से चलोगा नहीं, कोऑपरेट करोगा। देखो कोई भी जितना भी अपने कन संसाधन है नहीं, बहु बात चीज़ शुरू करोगा नहीं थे भी तो अपने बढ़ती जाएगी। अब ये ना देखो मेरे कन मशीन को नहीं, मशीन खरीद के लिहाज को थे कमीशन पर, मैं कन बोलियो नहीं थे सिलाई करनी सीख लियो। बाजार में 100 बुटीक है, 10 बुटीक वाला काम नहीं देगा, 70 को मैं दिरान की हिम्मत रखूँ पर थे काम करने की हिम्मत रखूँ। घरे बैठे काम मिल लगो था ना, ये ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, तो अठे आओ, मेरो टाइम भी खराब करो, खुद को करो, फैमिली वालों करो, तो कम कम सीख गए जाओ। ठीक है नहीं, और सर जितो अठे खर्चो करने लग रही है, अर्न तो मिलना नहीं थारी तरफ भी मैं पैसा लगाने लग रही हूँ, मेरी वजह कोई स्टैंड होने लग रही हो। हमारो मकसद वही है भी थे स्टैंड हो। आज एक हस्बैंड घरे कमावा नहीं भी तो फर्क कौन पड़ा है, इनकम बहुत कम है। ठीक है, कल ने थे कमाऊंगा डबल पैसा हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा शौक है थारा, वह भी पूरा कर सको थे। ठीक है, तो अब थे कंटिन्यू आनो है, अच्छी तरीके से सीखो है। थारी ड्रेस है बहुत अच्छी है, ए 2 महीना को रिजल्ट है, और कठे लगेड़ा होता तो थे कौन कर सकता। ठीक है, 50% मेरे तो 50 थारो भी है ये चीज़ का माँ, तो मैं थारा सारा को थैंक यू बोलूँ। मैंने ये सपोर्ट करता रही हूँ, ये मैं थाने अप करती रहूँगी, आगे बढ़ाती रहूँगी। और सर ने मैं थैंक यू बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद, आभार। अंतिम रूप में मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए धन्यवाद स्वरूप यहीं के सोशल वर्कर समाज सेवी गुरजन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और 2 शब्द के धन्यवाद स्वरूप। गुरजन सिंह जी धन्यवाद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबको ये दिखाओ जरा, जो महिलाएं आई है सबको बहन जी दिखवाओ ये। और मनु जी आप जितने भी आए हैं ना, सब इसका अवलोकन करके जाना, इससे बच्चियों का हौसला बढ़ेगा। जिन बच्चियों ने ये बनाई है ना उनका हौसला बढ़ेगा, तो सब अवलोकन करके जाना। टेंशन ना लो थे, पूरा ब्लॉग देख लो। सारा उठ के एड्रेस देखो, कमियां काटो, खड़े हो। खड़ा हो गया राम, सारा दिन प्रदर्शन ही है, मतलब जो कुछ बनाया बिना राम उठ जाओ। मैडम की मेहनत का फल देख लो, उठ जाओ। 2 महीने से जान मारे, 6 घंटा भूखा प्यासा रह के। बच्चा बनाए हुए था। सच्ची बोले गुरु माँ दिल से माना। देखो दिखाओ सारा। मैं आई थी पागल हुई, मैडम मुझे सही करा, सच्ची बता रही हूँ। टेंशन यहाँ खत्म हो गई थी। अरे एक कुर्सी हटवा दो, थोड़ी सी ऐसे राउंड ले लेगी। मैंने भी दिखा। और सेकंड सूट बनाया सर ने, बिल्कुल बिगिनर से, मेरे को नहीं पता सुई क्या होती है। और बैठ गया था बोलो। अरे बेटा कर रही हूँ 10 मिनट क्यों इतना औखा हो रहा है? राम चिल मार, ये ले आजा ये मेरी साइड ये कार्यक्रम का समापन हो गया। ये हमारे रोबिन पोस्टर उतार रहा है, ये भाई भी।
शेर वगैरह समेट ली गई है। दीक्षा को दे दे रोबिन, अंदर रख देंगे, कल लगाएंगे। दीक्षा दीदी को दिया उधर समेट के। उधर से हाँ इधर से चला जा। ये रोबिन हमारी पोस्टर समेट रहे हैं। 500 रुपये ऐड कर देना तनख्वाह के अंदर। ठीक है। काम किया था। देख ढंग से समेट ले, इसको पकड़ा दे, अंदर रख दो, ये कल ले लेंगे। अब हम लोग घर जा रहे हैं। सारा ये ख़त्म हो गया यहाँ पे सारा कार्यक्रम, सब खत्म। टाटा बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, गुड बाय। अब हम घर जा रहे हैं। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम। अब हम घर पे पहुंच गए हैं। शेक वगैरह बनाएंगे, थक गए, कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। फंक्शन हमारा अच्छा गया था। आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग बताना। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरे से दिल से जुड़ना चाहते हो आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन गरीब बच्चियों को मैं सिखा रही हूँ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसको ज़रूरत है सीखने की फिर वो भी सीखेगी हमारे यहाँ से जुड़ के। जिन्होंने भी प्रोफेशनल, बेसिक से प्रोफेशनल तक स्टिचिंग सीखनी है वो भी फ्री में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे सुमेस्ता चौधरी मेरी आईडी है, वहाँ पे जुड़ सकते हो आप और फ्री में सिलाई सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय।